हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। राधे कृष्णा सभी को। और यहाँ पर आज मैं आप लोग को बताऊंगी जैसे कि हमारे पास किसी की अगर सलवार आ जाती है रिपेयरिंग के लिए, जैसे कि उसकी लेंथ कम हो, तो हमारे पास उसमें का कपड़ा भी नहीं होता है और उसके मैचिंग का कपड़ा भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरी सलवार खोल दी है, चुन्नट वगैरह जो थी वो भी खोल ली है। तो यहाँ से ये कपड़ा मैंने निकाला था, ये 8 इंच, मतलब इसकी लेंथ तो जितनी आएगी उतनी ही, लेकिन चौड़ाई मैंने 8 इंच तक कपड़ा कटिंग कर लिया था, यहाँ से जहाँ से हमारा आसन होता है। तो इसकी मैंने ये देखिए बराबर बराबर फिर मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। ये 16 पट्टियाँ हो गई थी। तो इसको हम अब ज्वाइंट कर लेंगे, एक लंबी स्टिक बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए, इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ बहुत कम थी, जो कि हमें तैयार लेंथ थी इसकी 36 इंच चाहिए, और इसकी लेंथ बहुत कम थी। तो यहाँ पे देखिए इतनी लेंथ इसकी आ रही है, और 5 इंच की ऊपर बेल्ट थी। 5 इंच की बेल्ट मैंने वो निकाल दी, उसको भी मैंने खोलकर बिल्कुल अलग अलग कर लिया है कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमें 36 इंच है, मैं कोशिश करूँगी 37 इंच हो जाए, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब जो ये स्टिक सब कटिंग की है, और यहाँ पर ये देखिए ये ब्लाउज है जो बच्ची का मैंने रेडी कर लिया है, और एक इसी के साथ का ब्लाउज और रेडी करना है। दोनों बच्चियाँ जुड़वा हैं, जुड़वा बच्चियों के दो ब्लाउज रेडी करने हैं मुझे। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं ये जो सारी जो स्टिक मैंने कपड़े की कटिंग की थी, उसको इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है। और इसको हमें अगर हम इस सलवार को जैसे लेंथ बढ़ाते हैं ना, तो अगर हम ऊपर सोचे कि बेल्ट लंबी करके डाल देते हैं, तो फ्रेंड्स बेल्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर हमारे ना सलवार जब पहनेंगे तो बैठने उठने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे बेल्ट लंबी डालने से जो हमारी चुन्नट है ना, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगी। तो बहुत ही बुरी लगेगी, उसके बाद बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी हमें। तो हम बेल्ट लंबी नहीं डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने पूरी सलवार इसलिए खोली थी, और कपड़ा इसका ही मुझे चाहिए था। थोड़ी सी सलवार हैवी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो पहुँचे, एक चांस ये होता है कि अगर हमें लेंथ बढ़ानी है तो हम पोंचों से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन पोंचों में कितनी सारी सिलाइयाँ होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हम लोगों को खोलने के लिए। तो दूसरा चांस यही है कि यहाँ से हम इतना सारा कपड़ा निकाल लेंगे, 8 इंच तक का चौड़ाई हम निकाल कर। तो हम यहाँ से, मतलब जितना हमें ऊपर लेंथ बढ़ानी है ना, तो उससे हमें देखिए इतना मैंने 8 इंच निकाला था, तो उसमें से मैंने ये पट्टियाँ सारी अब जो ज्वाइंट की हूँ, तो इसके ऊपर डालेंगे हम। तो यहाँ पर ये देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये एक पल्ला मैंने ले लिया है सलवार का। तो यहाँ पे ऊपर हम इसको स्टिच कर देंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हम पोंचे जो होते हैं ना वो खोलेंगे अगर, तो वहाँ भी हम जोड़ डाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पोंचे अगर आप खोल सकते हो तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन उसमें भी आप नीचे से कपड़े को ज्वाइंट करके आप लेंथ बढ़ा सकते हो। और वो जो ज्वाइंट होता है फिर वो हमारे जो पोंचे के जो डिज़ाइन में ही दब जाता है, नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ डाल दिया है, और यहाँ पे मैं लेंथ देख रही हूँ कि कितनी बढ़ गई है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको, मुझे ये पूरी 37 इंच ही लेंथ करनी है, क्योंकि 1 इंच। तो अब मैं देखिए इसमें जो बेल्ट डालूँगी ना, तो वो मुझे बेल्ट 7 इंच तैयार करके डालनी पड़ेगी। ख़ासतर हम लोग जो बेल्ट डालते हैं वो 5 इंच की तैयार होती है हमारी। तो इसमें मुझे बेल्ट लंबी डालनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि फिर भी मैंने ऊपर जो कपड़ा डाला है ना, तो उससे भी फिर भी कम लेंथ हो रही थी। तो थोड़ी 1-2 इंच की अगर बेल्ट हम लेंथ बढ़ा के डाल रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा बेल्ट लंबी नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए
मैंने एक जो कपड़े का सलवार का जो पोंचा था उसके ऊपर मैंने कपड़ा डाल लिया था। अब मैंने दूसरे पे डाला है, जो बेल्ट थी मेरी, उस बेल्ट में से मैंने इसी सलवार के मैचिंग का जो कपड़ा लगाया हुआ था ना, तो उसमें से भी मैंने कटिंग करके इसमें जॉइंट कर दिया है। और ऊपर से हम इस तरीके से बैठी हुई सिलाई जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो जॉइंट डल चुके हैं। तो यहाँ पर अब आसन भी हमारा जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें आसन रखना है 11 इंच, और 2 इंच तो सिलाई में आ ही जाएगा। 10 या 9 इंच हमें लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे मैं 11 इंच रखूँगी और उसके बाद सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें आसन कटिंग करना है वो भी दिखाती हूँ। क्योंकि ऊपर हमने जो कपड़ा डाला है ना, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर आसन जो है काफ़ी लंबा हो गया है। तो हमने यहाँ पे जो निशान लगाया, हमें यहाँ से हल्का तिरछा करते हुए वो निशान से हमें मैच कर देना है, और फिर यहीं से हमें कटिंग कर देना है। तो आज की ट्रिक जो है आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने कम कर दिया है आसन। और बाकी हमें जब अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो हम 1 से 2 इंच हम सिलाई में भी दबा सकते हैं। तो हमारा जो आसन है बिल्कुल सही आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम आसन वाली जो सिलाई है वो लगा लेंगे। दूसरे जो पार्ट है उसका भी हम आसन जो है कटिंग कर लेंगे उसका भी। तो हम इसको नीचे रखेंगे, उसको ऊपर रखें अच्छे से, और उसी के बराबर से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम जो है ये पार्ट रखेंगे, और दूसरा वाला जो है वो भी इसके ऊपर रख लेंगे। फिर उसी के जितना उसका आसन है उसी हिसाब से हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास कपड़ा नहीं बचता है तो हमें ये सब सोचना पड़ता है, क्योंकि हम पोंचे अगर खोल लेंगे ना तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाएगा। और इस तरीके से हमें ये देखिए लेंथ भी बढ़ जाएगी, और जो हमारा जॉइंट होता है ऊपर ना, वो हमारे जब हम प्लेट्स डालते हैं तो उसके अंदर दब जाता है, तो नहीं दिखाई देता है। और आगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें अब जो ऊपर बेल्ट डालनी है, क्योंकि बेल्ट में से भी जो कपड़ा है वो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है, और जो कपड़ा बचा हुआ है, और बेल्ट कैसे डालनी है, जो कि हमारी कपड़े पहनते हैं और बाद में हमारी जो बेल्ट अलग कपड़े की हम डालते हैं, तो वो भी हमें इसी तरीके से डालनी है। क्योंकि किसी को पता नहीं चले कि वो हमारी ऊपर कभी कभी कमीज़ पहना होता है तो बैक साइड से या फिर कमीज़ उठ जाता है, तो कपड़ा दिखाई नहीं दे। इस तरीके से हमें सोच समझ के बेल्ट भी डालनी है। तो वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करना, और आगे दिखाती हूँ कि बेल्ट हमें किस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पर हमने आसन की जो सिलाई है वो लगानी चालू कर दी है। यहाँ पे मैं डबल सिलाइयाँ लगा दूंगी आसन की। कपड़े ये वाले जो सिलने के लिए आते हैं ना, इसमें वैसे भी बहुत कपड़ा कम होता है, और शायद ये धोखे में ही कटिंग हो गई थी सलवार, क्योंकि इसका जो नाप था, और नाप हो सकता है कि धोखे से कटिंग हो गई। नाप इसका कितना था कितना नहीं, तो ये सलवार काफ़ी लंबी कम बनी थी, जो कि रिपेयरिंग के लिए मुझे रिपेयरिंग इसकी करनी पड़ी है। तो फिर ये कपड़ा लेके आई थी देखिए बेल्ट के लिए मैं। तो यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए कपड़ा 10 इंच लेना है, और एक पार्ट मैंने देखिए 10 इंच कटिंग कर लिया है, उसी के नाप का एक पार्ट और कटिंग कर लेंगे 10 इंच का। तो 10 इंच हमें क्यों लेनी है बेल्ट, क्योंकि उसमें हमें नेफा भी बनाना है, और 7.5 इंच हमें बेल्ट, और आधा इंच हमारी सिलाई में दब जाएगी, और 7 इंच हमें बेल्ट तैयार चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो कमीज़ का कपड़ा था जो बेल्ट के साथ सलवार में लगाया गया था, तो ये पार्ट जो बचा हुआ है, तो इसमें देखना आप अभी बहुत सारी मैंने सिलाइयाँ लगा लगा के कपड़ा ज्वाइंट किया है, और इसको बैक साइड में हम करेंगे इस पार्ट को, फ्रंट साइड में नहीं करेंगे। तो पहले इसको तैयार करूँगी मैं, और फिर उसके बाद फ्रंट साइड का जो पार्ट बेल्ट का होगा वो निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर इसमें जोड़ डाला है, जो हमें कि नारा डालने के लिए नेफा बनाना है, तो उसके लिए मुझे अलग से कपड़ा ऊपर
डालना पड़ा है। और थोड़ी लेंथ भी बढ़ानी थी क्योंकि मुझे 7 इंच जो बेल्ट है वो तैयार करनी है। 7.5 इंच हम रखेंगे, आधा इंच हमारी सिलाई में दब जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है ऊपर से बैठी हुई, तो इस तरीके से। तो ये पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं नेफा बना रही हूँ जो नारा डालने के लिए, तो वो हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट मेरी तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, जो कि ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर ये देखिए जो हमें चुन्नट डालनी है वो हमें 7 इंच पे यहाँ पे डबल की हुई है मैंने बेल्ट, और डबल करके हम 7 इंच पे निशान लगा के कट लगा लेंगे। तो हमारे दोनों तरफ फ्रंट साइड में 7 इंच पे कट आ जाएगा। उसके बाद हम पीछे का भाग जो बेल्ट का है वो नाप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा पीछे का भाग 17 इंच आया था। सॉरी गाइस, पता नहीं पूरा वीडियो में क्लियर नहीं दिखा पाई। तो 17 इंच के हिसाब से हम अपनी जो सलवार है बैक साइड में जो प्लेट्स डालते हैं वो डाल लो, या फिर उसका उतना मेजर करके आप छोड़ दो। उसके बाद हमें 17 इंच पर ही, ये देखिए यहाँ पर मैंने चुना डाली हुई है, तो यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर फ्रंट आगे की तरफ यहाँ पे हम 17 इंच पर ही हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। और हमारा ये निशान हो जाएगा कि हमें यहाँ तक प्लेट डालने हैं यहाँ से, ये देखिए। और सरल तरीका और भी मैं आप लोग को एक बता देती हूँ, अगर आपको बहुत जल्दी डालने हैं प्लेट, जल्दी काम करना है, तो अभी हमने जो वो कट लगाया है उसी कट से हमें यहाँ देखिए 3 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। एक बार और मैं आपको अभी दिखाती हूँ अच्छे से यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए कट लगा दिया है मैंने और 3 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद पास में ही 3 इंच के जो आधे इंच का निशान है वहाँ पे निशान 3 पे और आधे इंच पे इस तरीके से ये लगाया मैंने, फिर वहाँ पे लगा दिया। आधे इंच का ही गैप देना है। पहला 3 इंच पे निशान है, फिर दूसरा निशान जो है वो आधे इंच का है। तो इस तरीके से हमें कट लगा लेने हैं। दोनों पल्लों पे ही हमारे ये कट आएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से कट आ जाएंगे और पूरे में है। अब हमें इसी तरीके से निशान लगाते हुए कट लगा लेने हैं और फिर हम डालेंगे इसमें प्लेट। और बहुत ही जल्दी इस तरीके से काम हो जाता है अगर आप इस तरीके से काम करते हो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसमें यह होता है कि आपके एक जैसे प्लेट भी आएंगे और आपको सिर्फ कट उठाना है, दूसरे कट पे रखना है और सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत फास्ट काम होता है इस तरीके से अगर आप कट लगाकर काम करते हो। तो यहाँ पे देखिए 17 इंच का पीछे का भाग छोड़ के जो हमने कट लगाया है ना, तो उसी कट से हमें फ्रंट की साइड को 3-3 इंच के कट लगाने हैं। हमें पहला निशान जो आधे इंच का निशान है वो छोड़ना है। पहले इन निशान को उठाते हुए प्लेट डालते जाना है और जो आधे इंच वाला जो हमारा कट है पीछे का हम निशान उठाएंगे, फिर उसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हमें प्लेट डाल देने हैं। तो अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी मैं बेल्ट जॉइंट करके। और बहुत ही हमारी बेल्ट भी जल्दी स्टिच हो जाती है, कहीं भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं फास्ट काम करना होता है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और बस मुझे निशान लगाना होता है और निशान लगा लेती हूँ, तो बस कट से कट मिलाते फटाफट प्लेट्स डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए आज की जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना। और वीडियो भी शेयर किया करो, फुल वॉच किया करो। तो यहाँ पर अब मैंने जो बेल्ट के ऊपर की सिलाई होती है वो भी लगा दी है। हम जो लेडीज़ लोग होती हैं ना, तो हम लोगों की आदत होती है कि जब भी हम बैठते हैं ना, तो पीछे का जो कमीज़ का पल्ला होता है ना, तो वो हम अपना समेट के बैठते हैं। तो समेटने की वजह से हमारे बैक साइड में जो कपड़ा होता है ना, वो दिखने का मतलब चांस होता है। तो इसीलिए हमें बैक साइड में कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जो सलवार का थोड़ा बहुत भी जो कपड़ा बचता है उसको हम जॉइंट करके और बैक साइड में हम वो ही डालें। अगर ऊपर थोड़ा सा डालना पड़ जाए जो कि हम नेफा बनाने के लिए, तो उसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि नेफा जो होता है ना वो इतना ऊपर तक हमें नहीं दिखाई देता है।
तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बैक साइड में हमें मैचिंग का कपड़ा, जैसे कि मेरे पास बचा था, छोटी छोटी कतरने जो बची थी उन्हीं को मैंने जॉइंट कर करके बैक साइड में डाल दिया, और कलर वाला जो दूसरा फैब्रिक है वो फ्रंट साइड में डाल दिया है। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब मेरी सलवार जो है बन के रेडी हो चुकी है, और देखिए फ्रेंड्स, और अभी मैं इसको करती हूँ सीधा। तो यहाँ पर सलवार की लेंथ भी बढ़ चुकी है और कोई ज़्यादा हमें झंझट नहीं करना पड़ा, और कपड़ा भी देखिए, चुन्नट भी आप देख सकते हो ठीक ठाक आ चुकी हैं। और सलवार की लेंथ मैं आपको अभी मेजर करके बता देती हूँ कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड में ही मैंने कपड़ा जो है वो किया है, बैक साइड में दूसरा कपड़ा है। तो यहाँ पर देखिए पूरी मेरी जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी उतनी आ चुकी है, यहाँ पे तैयार देख सकते हो आप फ्रेंड्स। और आज जो मैंने ये आप लोगों को दिखाया है सलवार की लेंथ जो कैसे बढ़ानी है, तो आपको अच्छा लगे तो गाइस ज़रूर बताना कमेंट करके। तो प्लेट्स भी देख सकते हो आप मैंने जो डाले हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ा निकालने से हमारी सलवार जो है हैवी कम हो जाएगी, और लेंथ भी अच्छी खासी बढ़ गई है, और सलवार भी हमारी अच्छी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं इस वीडियो का एंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।